नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा में सफेद वस्त्र धारण क्यों करते हैं, शास्त्रों में क्या बताया गया है और सफेद वस्त्र धारण करने के जो शास्त्रोक्त कारण है, एक जो रहस्य है, जो साधना है, सफेद वस्त्र पहनने के पीछे के जितने जितने कारण आज हम आपको इस वीडियो में के माध्यम से आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए हम आज जो है पूरा आपको पढ़कर बताएंगे। कारण क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो जब आपको पढ़ के बताएंगे तो पूरा एक जैसा आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो आप पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हम जो भी जानकारी देते हैं, है ना, जो मार्गदर्शन करते हैं, है ना, वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप जब वीडियो को सुने तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से आपको प्राप्त और होगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? जब धर्म को जानेंगे, है ना, हम जब शास्त्रों को जानेंगे कि हमारे धर्म में क्या बताया गया है, जब हमें जानकारी होगी तभी हम उसकी रक्षा कर पाएंगे, अर्थात हम उसका पालन कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम जानते हैं सफेद वस्त्र के पीछे का रहस्य। तो बताया गया है भक्तों, प्रिय भक्तों, भक्तों नहीं प्रिय भक्तों, परिक्रमा वासियों और मां नर्मदा के सेवकों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जिसे लोग देखते तो रोज हैं लेकिन समझते बहुत कम है। नर्मदा परिक्रमा में सफेद वस्त्र पहनने की परंपरा यह केवल पहनावा नहीं है महाराज, यह अहंकार त्याग, संयम, साधना और मृत्यु स्मरण की परंपरा बताई गई है शास्त्रों में। देखिए, परिक्रमा कोई यात्रा नहीं है, परिक्रमा एक तपस्या है। सबसे पहले यह समझिए, नर्मदा परिक्रमा धार्मिक पर्यटन नहीं, यह जीवन को शुद्ध करने की प्रतिज्ञा है, एक यज्ञ है। शास्त्रों में परिक्रमा को कहा गया है नर्मदा तटे यह, अर्थात नर्मदे तटे च चरित संयमी सह शिवलोकम प्राप्नोति, अर्थात जो संयम के साथ नर्मदा तट पर चलता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है, वो शिवलोक का अधिकारी बन जाता है महाराज। और संयम का पहला भारी संकेत सफेद वस्त्र है महाराज। सनातन शास्त्रों में सफेद रंग को कहा गया है शुद्धता, अर्थात शुद्धि, वैराग्य, सादगी, मृत्यु स्मरण, अहंकार शून्यता, अहंकार का नाश करने वाला। देखिए, मनुस्मृति, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और वृद्ध विधान ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है प्रभु जी, व्रती शुक्ल वस्त्रधारी भवेत। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है जो व्रत में हो उसे श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, अर्थात सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। जो उपवास करता है, जो नर्मदा परिक्रमा जीवन का सबसे बड़ा व्रत मानी गई है, जो नर्मदा परिक्रमा जीवन का सबसे बड़ा व्रत मानी गई है, उस परिक्रमा में सफेद वस्त्र पहनना अनिवार्य है। सफेद वस्त्र मृत्यु का स्मरण। भाइयों और बहनों, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना कि हिंदू संस्कृति में सफेद वस्त्र सन्यासी पहनते हैं, विधवा स्त्री पहनती है, शव को सफेद वस्त्र में लपेटा जाता है, आप सब जानते हैं। तो शव को सफेद वस्त्र में लपेटा जाता है, तो क्यों लपेटा जाता है? क्योंकि सफेद वस्त्र यह याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है, इस शरीर को कभी ना कभी तो मरना है, यह सत्य है, मृत्यु सभी को आनी है।
शरीर सभी का छूटना है। तो नर्मदा परिक्रमा में सफेद वस्त्र पहनकर परिक्रमावासी हर दिन अपने मन को यह याद दिलाता है, याद कराता है, मैं यात्री नहीं साधक हूं। यह शरीर स्थायी है, कुछ समय के लिए शरीर मुझे प्राप्त हुआ है। जब मृत्यु का स्मरण बना रहता है कि यह शरीर मुझे कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है, मुझे मरना ही है, तो पाप का आकर्षण अपने आप छूट जाता है। जब हमें ये सफेद वस्त्र हम धारण करते हैं, जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे या कुछ हमसे पाप कर्म होने लगेगा, तो ऑटोमेटिक हमें ये सफेद वस्त्र धारण याद दिलाते हैं कि शरीर तो हमसे छूटेगा, है ना, तो हम ये कार्य ना करें। मैं यात्री नहीं, मैं साधक हूं, मैं परिक्रमा में साधना करने आया हूं। यह शरीर स्थायी नहीं है, ये तो मरने वाला है। देखिए, अहंकार शून्य कर देता है ये सफेद वस्त्र। रंगीन कपड़े क्या करते हैं? पहचान बनाते हैं, आकर्षण पैदा करते हैं, तुलना करवाते हैं, लेकिन सफेद वस्त्र न स्त्री पुरुष का भेद दिखाता है, ना ही अमीर और गरीब का भेद पैदा करता है, न ही किसी जाति का भेद पैदा करता है। ये सफेद परिक्रमा में हम जब सफेद वस्त्र पहनते हैं तो सबको साधु बना देता है ये सफेद वस्त्र। तो महाराज, नर्मदा तट पर सफेद वस्त्र में सब एक जैसे दिखते हैं। यही है अहंकार का विसर्जन करना। शास्त्र कहते हैं, अहंकारेण तपो नश्यति, अहंकार से तप नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी संत महात्मा कहते हैं कि हमें नर्मदा परिक्रमा में अहंकार नहीं करना है। नर्मदा परिक्रमा करने के बाद व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है। तो इस बात पर हमें जो है मनन करना है, चिंतन करना है कि हमारा अहंकार शून्य हो चुका है। देखिए, नर्मदा मैया स्वयं वैराग्य देती है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। नर्मदा मैया स्वयं वैराग्य देती है। पुराणों में नर्मदा को कहा गया है वैराग्य स्वरूपिणी नर्मदा। नर्मदा मैया वैराग्य प्रदान करती है। गंगा मैया क्या प्रदान करती है? गंगा मैया हमको भोग प्रदान करती है। और माँ यमुना हमको क्या प्रदान करती है मित्रों? यमुना मैया हमको प्रेम प्रदान करती है। तभी तो हमारे वृंदावन में जो आता है वो राधे राधे गाता है। वृंदावन में आते ही वो पागल बन जाता है, राधे राधे में खो जाता है। और अधिकतर लोग तो वृंदावन के ही होके रह जाते। आज हमारे प्रेमानंद जी महाराज देखिए कितना इस मोबाइल के माध्यम से जन जन तक राधा रानी की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कितने जीवात्मा का प्रेमानंद जी महाराज ने प्रवचन के माध्यम से उनका जो है उद्धार कर दिया है। आप जरा सोचिए, अगर संत आपको सही गलत नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आज हमारे प्रेमानंद जी ने लोगों को ये ब्रह्मचर्य का पालन करो, है ना, राधा नाम का जाप करो, मदिरा पान गलत है, मांसाहार गलत है, ये जब प्रेमानंद जी बता रहे हैं, सही गलत आपको समझा रहे हैं, तभी तो आज इतने लोग बदल गए हैं। देखिए, अभी विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने भी जो है गुरु दीक्षा ले ली प्रेमानंद जी महाराज से। वीर महान जैसे जो अमेरिका में रहते थे वो भी आकर साधु बन गए प्रेमानंद जी की शरण में। तो भक्त को जो है संत लोग हैं वो सही मार्गदर्शन करते हैं, पर कुछ भक्त हैं जो उन संतों की निंदा करने लग जाते हैं। कमेंट में उनसे ही कहने लग जाते हैं, अरे आप तो भजन करो, जो होगा वो नर्मदा मैया करेगी। पर नर्मदा मैया ही तो उन संतों से बुलवा रही है, आप ये भी तो समझिए भक्तों। तो देखिए, हमको जो नर्मदा मैया है वो क्या देती है? वैराग्य देती है। और वैराग्य का बाहरी रूप क्या है? सफेद वस्त्र महाराज। इसलिए नर्मदा मैया की परिक्रमा में रंगीन वेशभूषा नहीं पहनी जाती है, बल्कि सादा सफेद मौन सा जीवन अपनाया जाता है मित्रों। ऊर्जा और सात्विकता का विज्ञान सफेद रंग सभी रंगों को समाहित करता है। गर्मी में आपको सफेद रंग जो है वो बचाता है। आपको सफेद वस्त्रों में गर्मी कम लगती है। शरीर को और मन को सफेद वस्त्र शांति पहुंचाता है मित्रों, सफेद रंग। परिक्रमा में लंबी पद यात्रा होती है, मतलब 35, आज तो ये मानिए 4000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हो चुकी है। तो ये लंबी पद यात्रा है।
है ना, इसमें उपवास, जप, कम भोजन, इन सब में सफेद वस्त्र सात्विक ऊर्जा बनाए रखता है महाराज। इसलिए ऋषि मुनि ब्राह्मण, है ना, व्रती सदैव सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। हम लोग इसलिए ही सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं क्योंकि ये सफेद वस्त्र जो है हमारे मन को संतुलित बना के रखता है। देखिए महाराज, शास्त्र यह भी कहते हैं वृत्त भंगे फलनाशः। जो परिक्रमा में दिखावे के कपड़े पहनता है, फैशन करता है, रंगीन वस्त्रों से आकर्षण फैलाता है, उसकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। चाहे पैदल कितने ही किलोमीटर क्यों ना चल लिया हो, फिर भी उसकी परिक्रमा खंडित मानी जाती है महाराज। आज की पीड़ा क्या है, आज का दुख क्या है, यह भी हम समझते हैं। देखिए महाराज, परिक्रमा में फोटो शूट करना, है ना, और साधना की जगह दिखावा। संत इसलिए नाराज हैं क्योंकि परिक्रमा की आत्मा मर रही है। ये हम नहीं कह रहे, इसमें लिखा हुआ है। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करेंगे आपको क्या करना। हम जो लिखा है वो आपको बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और आप जो नर्मदा परिक्रमा में जो साधना कर रहे हैं उस साधना को और बढ़ाएं। कब बढ़ाएंगे? जब ये संतों के लिखी हुई बात को हम हमारे जीवन में धारण करेंगे। तो महाराज, सफेद वस्त्र पहनिए, कम सामान रखिए, मौन का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मौन धारण करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप मौन रहने का, कम बोलने का अभ्यास तो कर ही सकते हैं। जब आप बोलेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक मन में नर्मदे हर का जाप चलेगा। नर्मदा मैया सबको बुलाती है, एक बात का आप ध्यान रखिए, लेकिन फल उसी को देती है जो नियम में रहता है और नियमों का पालन करता है। सफेद वस्त्र कोई मजबूरी नहीं, यह साधक का श्रृंगार है। नर्मदा परिक्रमा में जो परिक्रमा से सफेद वस्त्र पहनते हैं ये उनका श्रृंगार है। जैसे एक स्त्री खूब श्रृंगार करती अपने पति की प्रसन्नता के लिए, उसी प्रकार जो परिक्रमावासी है वो नर्मदा मैया की परिक्रमा सफेद वस्त्र पहने, तिलक लखाए रखे, शिखा रखता है। क्यों? ही ग्रंथ है, शास्त्र है, नियम है, जो हमें ग्रंथों में, पुराणों में, वेद में बताया गया है। उसी अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं तो हम उस मार्ग पर चलते चलते और उस भगवत प्राप्ति को प्राप्त करते हैं, हमारी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और नियम भंग करते हैं, नियम से नहीं चलते तो हमारी मंजिल तक तो हम पहुंच जाते, पर मंजिल पर पहुंचकर जो हमें प्राप्त करना था वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम जो हैं, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में किसी भी साधना के लिए नियम बताए गए हैं। तो एक नर्मदा परिक्रमा हमारे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इसमें नियम का पालन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है ना। ये शरीर कब छूट जाए, हम इस शरीर को कब छोड़ दें, बताइए, हमें कोई भरोसा नहीं। 5 मिनट बाद हम इस शरीर को छोड़कर चले जाएं, मर जाएं, किसे पता है, बताइए। इस कली काल में सत्य क्या है? मृत्यु, जो सबको आनी है, एक ना दिन सबको आनी है। तो इसलिए अगर हम नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं तो हमारे जीवन में हम सबसे बड़ी चीज को प्राप्त कर रहे हैं। वो प्राप्ति जो जन्म जन्मांतर में हमें नहीं प्राप्त होती है और हमें इस जन्म में प्राप्त हो रही है नर्मदा परिक्रमा कर कर, उसमें साधना कर कर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम पढ़कर आपको सुनाते हैं कि जो सफेद वस्त्र के पीछे का रहस्य। तो देखिए, नर्मदा परिक्रमा सफेद वस्त्र पहनने का मुख्य कारण पवित्रता, सादगी और वैराग्य का प्रतीक है। यह रंग आत्मा की शुद्धता और संसारिक मोह माया से मुक्ति का संकेत देता है, जिससे मन नर्मदा मैया की भक्ति में पूरी तरह लीन हो सके। और शास्त्रों के अनुसार यह शिवजी और देवी नर्मदा के प्रति समर्पण भाव दर्शाता है, जो परिक्रमा को आध्यात्मिक रूप से सफल बनाता है। देखिए, शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार जो है पवित्रता और शुद्धता
सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। परिक्रमा के दौरान साधक मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर नर्मदा मैया की सेवा में लीन रहते हैं और सफेद वस्त्र इस पवित्रता को दर्शाते हैं। देखिए, अहिंसा, वैराग्य। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय में भी सफेद वस्त्र अहिंसा और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, जो सभी जीवों के प्रति दया और संसार से अनासक्ति का भाव रखते हैं। नर्मदा परिक्रमा में भी यही भाव महत्वपूर्ण है। क्या भाव महत्वपूर्ण है? अब इस पे अगर नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, आपने जो जैन मुनियों को देखा है, जैन मुनि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, आप कभी सर्च करके देखिए यूट्यूब पर, गूगल पर, उनके जीवन की कितनी कठिन साधना है। वही साधना नर्मदा परिक्रमा में हमें करनी है। इन वस्त्रों को अगर हमने धारण करा है, अर्थात हम साधु बने हैं। कौन पहनता है ये वस्त्र? साधु पहनते हैं। कौन दंड कमंडल लेकर घूमता है? साधु लेकर घूमते हैं। तो साधु कितने नियमों का पालन करते हैं, कितनी कठोर तपस्या करते हैं। उसी प्रकार जब हम ये वस्त्र को धारण कर लेते हैं तो नर्मदा परिक्रमा में हमें तपस्या करनी है। ज्यादा नहीं तो 2 घंटे तो नर्मदा मैया के किनारे बैठना ही है, सिद्धासन लगाकर, पद्मासन लगाकर, और माँ से बातें करें, माँ का ध्यान करें, चिंतन करें, नाम जाप करें। यही इस वस्त्र को और आगे आपको अध्यात्म में उन्नति दिलवाएगा। देखिए, सफेद वस्त्र ये दर्शाते हैं कि साधक ने संसारिक सुख सुविधाओं और आभूषणों का त्याग कर दिया है। यह रंग वैराग्य का प्रतीक है, जो जीवन की श्रृंगभंगुरता और आध्यात्मिक मार्ग पर एकाग्रता का संदेश है। ये जो सफेद वस्त्र है महाराज, जब हम धारण कर लेते हैं, है ना, तो जब जैसे ही हम धारण करते हैं वैसे ही हम जो है वैरागी हो जाते हैं, सन्यासी महात्मा बन जाते हैं। जहां हम जाते हैं सभी लोग हमारा सम्मान करते हैं। वो क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन सफेद वस्त्र के कारण। हाथ में जो हमने दंड ले रखा है, जो हमने कमंडल ले रखा है, इसके कारण सभी परिक्रमा करते दौरान हमारा सम्मान करते हैं, हमारे को प्रणाम करते हैं, धन देते हैं, दान देते हैं, भोजन इत्यादि वस्तु हमें प्रदान करते हैं। तो हमें भी इन सफेद वस्त्रों का जो है, इनकी मर्यादाओं का पालन करना है, ताकि कल से कोई इन सफेद वस्त्रों पर टिप्पणी ना करे। महाराज देखिए, आगे बताया गया है कि नर्मदा नदी को शिव पुत्री माना जाता है और नर्मदा के हर पत्थर को शिव लिंग, बाण लिंग के रूप में पूजा जाता है, सफेद वस्त्र शिव और नर्मदा के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण भाव को प्रकट करते हैं। देखिए, जो महाराज गहरे रंग के वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्र पहनते हैं तो क्या होता है? कपड़ों पर कीड़े मकोड़े या अन्य सूक्ष्म चीजें आसानी से दिख जाती है, जिससे साधक अपने आसपास के वातावरण के प्रति अधिक जागरूक और सजग रहता है। यह कह दें कि वो एकाग्रता उसे इस सफेद वस्त्र से प्राप्त होती है।